ये है नूक रेन प्रो, इंडिया का सबसे पावरफुल एंड बजट फ्रेंडली कोर्डलेस ऑल इन वन वैक्यूम क्लीनर। इससे फ्लोर एंड कारपेट्स के अलावा कर्टन, सोफा एंड मैट्रेस को भी क्लीन करना बहुत इजी है। और वैक्यूम क्लीनर यूज करने का सबसे बड़ा फायदा, इससे डस्ट नहीं उड़ती जो ब्रूम यूज करने पर पूरे घर में फैल जाती है। तो वैक्यूम क्लीनर से सफाई ज्यादा बेटर होती है, टाइम एंड एफर्ट्स भी कम लगते हैं। तो चलो देखते हैं ये कितना कैपेबल है। ये वैक्यूम क्लीनर इस तरह के एक व्हाइट बॉक्स में आता है, जिसमें सबसे ऊपर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी विथ अटैचमेंट्स गाइड, और इसके साथ 18 मंथ्स की वारंटी मिलती है, जो बहुत अच्छी बात है। तो इस बॉक्स में सबसे बड़ा पार्ट है ये फ्लेक्सी स्टिक, इसका यूज हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है 18 वोल्ट का पावर अडेप्टर, और ये ओ पिन में है एंड इसके वायर की लेंथ अराउंड 200 सेंटीमीटर है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये है वॉल माउंट। नेक्स्ट अटैचमेंट है कर्टन क्लीनिंग के लिए, और ये है जेंटल क्लीन ब्रश, जिसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए प्लास्टिक कैप लगी है। और इसके जैसा ही एक ब्लैक ब्रश और है, उसका नाम क्लीन मास्टर है। और ये है फ्लोर क्लीनिंग के लिए मॉप रोलर। नेक्स्ट है स्लिम रीच, टाइट स्पेस एंड कॉर्नर्स के लिए। एंड बॉक्स के इस बेस को हटाए तो इसके नीचे भी अटैचमेंट्स है। सबसे पहले ये है मैट्रेस एंड सोफा क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट है सबसे हेवी अटैचमेंट एलईडी रोलर। ये यहाँ से 270 डिग्री तक रोटेट हो सकता है। एंड इसमें जो रोलर फिट है ये कारपेट क्लीनिंग के लिए है, और जो फ्लोर रोलर है वो इसी में फिट होगा। एंड इसके फ्रंट में 4 एलईडी लाइट्स लगी है, और इसके अंदर एक प्लास्टिक की हार्ड बट फ्लेक्सिबल पाइप भी है। नेक्स्ट है पावर पोर्ट। ये इसकी बैटरी है जो 2200 mAh की है। एंड लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट, ये है वैक्यूम मशीन। तो बेसिकली ये सभी अटैचमेंट्स है। ये है वॉल माउंट, कुछ इस तरह से ये वॉल पर फिट होगा। वैसे ये सभी पार्ट्स ABS प्लास्टिक मटेरियल में है, तो बिल्ड क्वालिटी सबकी बहुत अच्छी है। एंड ये फ्लेक्सी स्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल पाइप से बनी है, और जॉइंट्स प्लास्टिक के हैं। इसको सेंटर से 90 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं, और इसमें जो पाइप है वो फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग है। और ये बैटरी वैक्यूम क्लीनर के बॉटम में कुछ इस तरह से इजीली अटैच हो जाती है। बैटरी में यहाँ चार्जिंग पोर्ट है, और इसको वॉल माउंट में कुछ इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। एंड वॉल माउंट पर भी चार्जिंग पोर्ट है, लेकिन ध्यान रखना ये कोर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है, तो इसको चार्जिंग पर लगाकर यूज नहीं कर सकते। और अब वैक्यूम मशीन की बात करें तो इसकी एक्चुअल लेंथ अराउंड 38 सेंटीमीटर है, और ये बैटरी लगाने के बाद भी ज्यादा हेवी फील नहीं होती। एंड इसका हैंडल भी बहुत कंफर्टेबल है, और इसका वेट भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो आराम से लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। इसमें एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर लगा हुआ है जिसमें डर्ट कलेक्ट होगी, और ये दोनों साइड के सेम बटन को एक साथ प्रेस करते हैं तो ये कंटेनर डीअटैच हो जाता है। एंड इसमें यहाँ प्रीसाइज फिल्ट्रेशन के लिए मल्टी साइक्लोन हेपा फिल्टर लगा हुआ है, और इसको आप क्लीन भी कर सकते हैं, ये पूरा डीअटैच हो जाता है। एंड इसमें एक स्टील फिल्टर भी है, उसको भी इजीली इस तरह से डीअटैच करके क्लीन कर सकते हैं। एंड इसमें यहाँ एक 500 वोल्ट की BLDC मोटर लगी है, जिसका मैक्सिमम सक्शन पावर 34 kPa है। वैसे इसके बैक साइड में जहां से वैक्यूम एयर बाहर रिलीज करेगा, उससे पहले भी एक फिल्टर लगा हुआ है, तो डस्ट पार्टिकल वापस बाहर नहीं आएंगे। एंड वैक्यूम क्लीनर को ऑन करने के लिए ये पावर बटन प्रेस करना होगा, और यहाँ ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। एंड इसमें पीछे की तरफ एक LED टच डिस्प्ले भी है, तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज और ये कितने पावर पर चल रहा है वो शो होता है। जैसे ये अभी ऑटो मोड पर है, तो डिस्प्ले पर पिंक आर्क रहती है, और ऑटो मोड पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने आप सक्शन पावर एडजस्ट कर लेता है, और उसी हिसाब से ये पिंक आर्क इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो ऑटो मोड के दो फायदे हैं, एक तो आपको गैस करने की नीड नहीं है कि आपको इसको किस मोड पर यूज करना है, और दूसरा फायदा आप इसका मैक्सिमम पावर यूज कर पाओगे विद मैक्सिमम रन टाइम। और इस टच बटन से मोड चेंज कर सकते हैं। ये अभी लो मोड पर है, तो आर्क अभी 40% रेड हो गया है एंड बाकी ब्लू है। एंड लो मोड पर ये 60 मिनट तक चल सकता है, और सक्शन पावर मिलेगा 11 kPa तक। एंड मीडियम मोड पर आर्क 70% रेड हो जाती है, और कुछ इतना साउंड करता है। एंड मीडियम मोड पर अप टू 40 मिनट तक का रन टाइम मिलेगा विद 16 kPa सक्शन पावर। एंड हाई मोड पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, आर्क पूरा रेड हो गया है, और बैटरी भी बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही है, तो बस अप टू 18 मिनट्स तक का ही रन टाइम मिलेगा, बट सक्शन पावर मैक्सिमम मिलेगा 34 kPa। और अब प्रैक्टिकली देखो इसके लो, मीडियम एंड हाई मोड के सक्शन पावर में एक्चुअली कितना डिफरेंस है। तो लो मोड पर कुछ इतने पावर से पाम सक कर रहा है, मीडियम मोड पर लो मोड से हल्का ज्यादा सक्शन पावर फील हो रहा है, एंड हाई मोड पर सक्शन पावर बहुत ज्यादा फील हो रहा है। वैसे इसकी बैटरी को 0 से फुल चार्ज होने में करीब 4 घंटे लगते हैं, तो इसको यूज करने से पहले इसको चार्ज लगाना बहुत जरूरी है। और अब इसके सभी अटैचमेंट्स का प्रैक्टिकल यूज देखो, तो वैक्यूम मशीन पर फ्रंट साइड में एक नोजल दिया हुआ है जो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, और इस पर ब्रश भी है, तो इसको डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट पर यूज कर सकते हैं। एंड इसमें यहाँ कोई भी अटैचमेंट लगा सकते हैं, और बहुत इजीली डीअटैच भी हो जाता है। और अगर लेंथ बढ़ाने की नीड है, तो पहले फ्लेक्सी स्टिक को अटैच करो, एंड देन उस पर कोई भी अटैचमेंट लगा सकते हैं।
तो कारपेट क्लीनिंग से शुरू करते हैं। इसके लिए ये वाला रोलर यूज करना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, वो भी कारपेट पर अलग अलग तरह के पार्टिकल्स है और इससे बहुत इजीली एक बार में ही बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। एंड फ्लोर क्लीनिंग के लिए इसमें फ्लोर रोलर लगाना होगा। तो सबसे पहले इस रेड बटन को पुश करके इस तरह से घुमाकर इसको डीअटैच करके बाहर निकालना है और फिर फ्लोर रोलर इस तरह से इसमें लगाना है। और जैसे यहाँ अभी फ्लोर पर वाटर, आटा, सीड्स और भी कुछ अलग अलग तरह के पार्टिकल्स है, तो इससे क्लीन करने पर फ्लोर बहुत इजीली क्लीन हो जाता है, वो भी एक स्वाइप में। और फ्लेक्सी स्टिक 90 डिग्री रोटेट होती है, तो आपको सोफा के नीचे क्लीनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड इसमें एलईडी लाइट्स भी है, तो डार्क एरिया में क्लीनिंग का आइडिया भी लग जाएगा। और हाँ, ये 270 डिग्री तक रोटेट हो सकता है, तो इससे स्टेयर्स भी इजीली क्लीन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसको फ्लोर पर विदाउट सपोर्ट स्टैंड भी कर सकते हैं, ये गिरता नहीं है। और अब ये है मैट्रेस एंड सोफा को क्लीन करने के लिए। तो मैं इसको सोफा पर यूज कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छे से डस्ट क्लीन कर देता है। एंड स्लिम रीच से सोफा के साइड कॉर्नर या स्मॉल एरिया में डस्ट बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। एंड इस कर्टन केयर अटैचमेंट से आप कर्टन से बहुत इजीली डस्ट क्लीन कर सकते हैं। एंड लास्ट, ये क्लीन मास्टर एंड जेंटल क्लीन ब्रश, बेसिकली ये दोनों सेम ही है, तो इनसे आप टेबल क्लीन कर सकते हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्लीन कर सकते हैं। और हाँ, क्लीन मास्टर से स्पाइडर नेट को भी इजीली हटा सकते हैं। तो घर पूरा क्लीन करने के बाद इस ट्रांसपेरेंट डर्ट कलेक्टर को 1 क्लिक में यहाँ से ओपन करके डस्टबिन में इजीली डंप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वैक्यूम क्लीनर पसंद आया है, तो आप इनकी इस वेबसाइट पर जाकर बाय कर सकते हो। ये काफी पावरफुल, स्लीक एंड स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर है